सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब बेसिकली हम ज्योमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। इसका नाम है, टॉपिक का नाम सर्कल्स। ठीक है, तो थोड़ी ज्योमेट्री की बातें हम पहले भी कर चुके हैं, आज सर्कल्स की बात करेंगे। वैसे तो ज्योमेट्री में सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज कई बार टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, बट कुछ टॉपिक रिलेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें ट्राइंगल्स की या सर्कल्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी टॉपिक्स, क्वेश्चन कंसिस्टेंटली आते हैं। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। एक छोटी सी बात मुझे बतानी थी, जो हम अप्रोच फॉलो करेंगे इसको पढ़ने के लिए। जब भी ज्योमेट्री के सवाल हम लोग देखते हैं तो हम में से कई लोग एक बात जरूर ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम आप लोगों ने भी, जिन्होंने एग्जाम दे रखा है एमबीए या कैट का या कोई और एग्जाम पॉइंट पे जिसमें आती है या मॉक्स दिए होंगे, तो आपने देखा होगा कि जब भी सोल्यूशन देखते हैं ज्योमेट्री के सवालों का, तो सोल्यूशन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगता जितना मुश्किल उस समय सॉल्व करते तरह लग रहा था। और जितने भी कॉन्सेप्ट या अप्रोचेज या थ्योरम्स का इस्तेमाल होता है, उनमें से ज्यादा अगर हमको पहले से पता होती है बट हम अप्लाई नहीं कर पाते, सही टाइम पे वो क्लिक नहीं हो पाती कि हाँ भाई ये बात होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसी थोड़ी सी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, हम उस तरीके से ही पढ़ेंगे। तो जब हम इसके सारे सब टॉपिक के पर्टिकुलर कंपार्टमेंट्स बना के दिमाग में सिस्टमैटिकली याद करेंगे, तो वो रिटेन भी और रिकॉल भी और अच्छी तरह होगा। ठीक है, जैसे कि अगर कॉर्ड से जुड़ी हुई जो भी कंस्ट्रक्शनल या फॉर्मूले वाली चीजें हैं, वो सारी हमें एक बार पता चल जाए कि भाई कॉर्ड देखते ही कि हाँ ये चीजें हो सकती हैं, तो हमारे लिए तब एग्जाम में रिकॉल करना आसान होगा और अप्लाई भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो याद भी उसी तरीके से करेंगे, एक एक करते हुए। ठीक है, और कॉन्सेप्चुअली भी अपने को स्ट्रांग बनाना है यहाँ पे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले सर्कल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये होता क्या है। अच्छा, उससे पहले काम कर लेते हैं जो अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे। सर्कल में जितने भी टर्म्स हमारे हो सकते हैं उनको हम लिस्ट करेंगे। ठीक है, और पहले ये समझें कि उन सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है, और फिर ये जानना चाहेंगे कि उनसे जुड़ी हुई कोई प्रॉपर्टीज होती है नहीं होती। तो एक तरफ से पूरा सिस्टमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, सर्कल तो आपने देखा ही होगा। सर्कल की डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक शब्द होता है लोकस, जिसको हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लोकस क्या होता है? लोकस इज बेसिकली अ मूविंग पॉइंट विच फॉलोज अ स्पेसिफिक कंडीशन। क्योंकि मूविंग पॉइंट से ही फिगर्स बनते हैं या कर्व से स्ट्रेट लाइन बनती है। अब सर्कल बनाओ, स्ट्रेट लाइन बनाओ, जो भी फिगर बनाओ ज्योमेट्रिकल, आप वो मूविंग पॉइंट से बनता है, जो भी कंडीशन फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में स्लोप सेम होती है। सर्कल में क्या होता है? व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज, लोकस क्या होता है? मूविंग पॉइंट which always maintains consistent, constant या same distance from another point. That is a circle. So what is circle? Locus of a moving point which always maintains a same distance from another point. वो another point center कहलाता है, और ये same distance जो maintain कर रहे हो आप, ये constant distance जो है, इसको radius बोलते हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये हो गया सर्कल। तो जैसे ये मैं पॉइंट बोलूं, जो अदर पॉइंट था, इससे कांस्टेंट डिस्टेंस पर अगर मैं अपने मूविंग पॉइंट को घुमा दूं, ये देखिए घूम रहा है, डिस्टेंस सेम चल रहा है, तो ये बाहर जो बनेगा, ये यही सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सर्कल। एक काम करते हैं, इसको एक बार हम बना भी लेते हैं, तो कहानी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, ये रहा सर्कल। ठीक है, और ये देख लो आप, इसका ये सेंटर हम बना देते हैं, ओ से इसको डिनोट कर देते हैं। और ये जो डिस्टेंस आप बार बार देखेंगे ना, यही रेडियस होता है, ये सेम रहेगा पूरे सर्कल में, ये पूरे सर्कल में सेम रहेगा। तो इसी लोकस को हम लोग सर्कल बोल देते हैं। बढ़िया है, ये हो गया अपना रेडियस। तो डेफिनेशन आई थिंक आपको यहां पे क्लियर होगी होगी बहुत अच्छी तरह से। आर, ओके, चलिए तो अब हम पॉइंट एक बार नोट कर लेते हैं। डेफिनेशन मैंने बता दी। अब कितने कंस्ट्रक्शन टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज यहां पे हो सकते हैं, उनको नोट डाउन करेंगे। क्या होते ही वो चीजें वो समझेंगे, और फिर उनसे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे। तो दैट विल ऑलमोस्ट कंप्लीट द थिंग फॉर अस। चलिए, वैसे कोशिश है कि 2 लेक्चर्स में कर दूं, 3 भी हो सकते हैं, पर 3 से ऊपर नहीं जाएगा, थ्योरी पूरी हो जाएगी 3 में। चलो शुरू करें। पहले मैं सारे टर्म्स यहां पे लिखते जा रहा हूं। सर्कल तो लिख ही दिया है। सिंपल से सिंपल और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो भी टर्म्स दिमाग में आएंगे, विल नोट डाउन एवरीथिंग ओवर हियर। सर्कल्स लिख दिया है। उसके बाद सेकेंड टर्म सेंटर हो जाएगा। फिर एक शब्द जो यहां पे आता है, टर्म रेडियस। ठीक है, फिर एक बहुत कॉमन टर्म जो यहां पे आता है, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक और टर्म आता है डायमीटर, डायमीटर। फिर एक टर्म आता है टैंजेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर सीकेंट,
आप में से कई लोगों को सीकेंट के बारे में पता होगा, पर शायद कुछ लोग ऐसे भी जिनको शायद नाम सुना होगा पर शायद पता ना हो, बात करेंगे इसकी। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए, तब ज्योमेट्री आसान बनेगा। थोड़े भी डाउट नहीं होने चाहिए, वरना वो दिमाग को काफी कई बार डिस्टर्ब करके एप्लीकेशन को डिस्टर्ब करते हैं और कई बार क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो पाते। तो बेस या फाउंडेशन में परफेक्ट क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ताकि किसी भी तरह का फियर दिमाग में ना रहे। 3 टर्म्स और हैं, फिर शुरू करते हैं। एक टर्म जो अगेन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, देता हूं, आर्क। आर्क। फिर एक होता है सेगमेंट। सेगमेंट। फिर एक टर्म होता है सेक्टर। वैसे ना ये आखिरी 3 टर्म आपने मेंसुरेशन चैप्टर में भी सुने होंगे, क्योंकि इनके एरियाज और लेंथ के फॉर्मूलेज काफी होते हैं, तो इनकी वहां पे भी बात होती है। पर अभी तो हम ज्योमेट्री के से बात करेंगे। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी? चलिए अब हम क्या करने वाले देख लीजिए। हम एक एक करके ये समझ लेंगे कि ये चीजें होती क्या हैं। जब तक हमें इनके डेफिनेशन या कंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं होगा, इनके बारे में कोई भी थ्योरी याद करने का मतलब ही नहीं है। अब अगर मैं आपको बता दूं कि सर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, पर अगर आपको सेगमेंट ही नहीं पता क्लैरिटी से, तो फिर आप उस फॉर्मूले को ना तो समझ पाएंगे कभी, और समझ गए रट लिए तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या चीजें हैं वो समझते हैं, फिर उनसे जुड़ी हुई क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, विल टॉक अबाउट दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए सर्कल क्या होता है तो देख ही लिया आपने, मैं सर्कल बता चुका हूं आपको। सेंटर की बात हम लोग कर चुके हैं, सेंटर क्या होता है, और रेडियस क्या होता है, ये 3 चीजें मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, कई बार आपने रेडियाई वर्ड पढ़ा होगा। इट इज नथिंग बट द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, क्योंकि सर्कल में तो काफी रेडियस बन सकते हैं। जब एक रेडियस की बात करता हूं रेडियस बोलूंगा, मल्टीपल की बात करूंगा तो प्लूरल फॉर्म में रेडियाई बोलूंगा। तो आई थिंक दैट शुड बी क्लियर। अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन का नाम है कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड? फ्रेंड्स, अगर सर्कल के ऊपर आप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हो, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वही कॉर्ड कहलाता है। एज सिंपल एज दैट। कंस्ट्रक्शन करके देख लेते हैं। एक पॉइंट यहां चलो फिक्स कर देते हैं, ये देखो मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, ये कॉर्ड बन गई, ये भी कॉर्ड बन गई, ये भी कॉर्ड बन गई, ये भी कॉर्ड है। ये सारी कॉर्ड्स हैं आप, ये सारी, ये देखो ये भी कॉर्ड बन गई। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक। तो ये होती है कॉर्ड। इसको थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। तो कॉर्ड की डेफिनेशन क्या बोलोगे? वैसे तो मैं बोल ही चुका हूं, इट इज अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स और जॉइंस एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, ये ए बी कॉर्ड हो गई। कॉर्ड से जुड़ी हुई प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कॉर्ड की होती है इस पूरी कहानी में। विल टॉक अबाउट ऑल द प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज वाला काम मैं एक साथ लिस्ट करूंगा बाद में, अभी बस समझ लो होता क्या। कॉर्ड हो गया पूरा। डायमीटर। फ्रेंड्स एक बात देखिए आपने, जैसे ये कॉर्ड है, इसको अगर आप सेंटर के और पास लाओगे तो और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी कॉर्ड पता है कौन सी बनेगी? समझ गए आप लोग, जो सेंटर से पास होती, सबसे बड़ी कॉर्ड वही बनेगी। लॉन्गेस्ट कॉर्ड वही बनेगी जो सेंटर से पास होती है, जैसे ये बना दी है। ठीक है, यही डायमीटर कहलाती है, यही डायमीटर कहलाती है। तो अगर ये मैं COD बोलूं, यही डायमीटर है। तो व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, या फिर आप ये कह सकते हैं डायमीटर इज अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इस कारण से इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जो डायमीटर का नंबर जब आएगा ना प्रॉपर्टीज में, आई टेल यू दैट। ठीक है, क्लियर? तो एक बात और है कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो दिख ही रहा है आपको, क्योंकि ये भी रेडियस है, OC भी रेडियस है और OD भी रेडियस है, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है। प्रॉपर्टी की बाद में बात करेंगे। चलिए, तो डायमीटर भी हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब आते हैं 2 टर्म्स जो अगले तो हमको देखने हैं, सीकेंट और टैंजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैंजेंट तो पता होगा आप लोग को, सीकेंट भी आप में से कई लोग को पता होगा, शायद कुछ को ना पता हो, तो मैं दोनों बातें क्लियर कर दूं। क्योंकि यहां से भी जैसे टैंजेंट की काफी प्रॉपर्टीज होती है, सीकेंट के भी कुछ फॉर्मुलेज बनते हैं। PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD इज इक्वल टू PT स्क्वायर। ये सारे फॉर्मुलेज हम देखेंगे कि क्या होते हैं, सब टैंजेंट और सीकेंट से जुड़े हुए हैं। खैर पहले आपको बता दें होता क्या है, ताकि चीजें मैस ना बने और सिस्टमेटिकली दिमाग में बैठते चले। हम में से पता है, आप शायद आप में से कुछ लोग डिसएग्री करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग इन चीज़ों को कई बार जानते ही नहीं है, फिर भी थ्योरम पढ़ लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं, दैट इज वाई मैं इस ऑर्डर में चल रहा हूँ चीज़ें। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं सर्कल और लाइन के रिलेशन की बात करूं, ये रहा सर्कल और ये रही लाइन। ठीक है, तो देखिए, या तो लाइन बाहर, जैसे ये बाहर घूम रही है, अभी सर्कल के बिल्कुल पास में नहीं है, या इधर भी बना सकते हो, तो छोड़ दो आप। पर जैसी लाइन सर्कल के पास आना शुरू करेगी, तो सबसे पहले लाइन देखिए यहां पर आएगी, सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है।
तो इसे टेंजेंट बोलेंगे। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट। समझ गया कि टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेज द सर्कल एट वन पॉइंट या सिंगल पॉइंट, ये बन गया टेंजेंट। ठीक, अगर मैं इसको और अंदर लाता हूं तो फिर आप समझ जाएंगे कि सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करेगा। ये देखो, ये भी दो पॉइंट्स इस तरह से। अ लाइन विच कट्स द सर्कल एट टू पॉइंट्स, उसे सीकेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब कोई लाइन सिंगल पॉइंट पे टच करती है, जैसे कि ये टेंजेंट होता है, ये सीकेंट होता है। दो पॉइंट पे कट कर दिया। सीकेंट तो बहुत सारे बन सकते हैं। देखो, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट है, सब सीकेंट। अगर और इधर लाओगे तो देखो, एक टेंजेंट यहां दोबारा बन गया। दिस इज अगेन अ टेंजेंट, और तो लाइन बाहर ही चली गई। क्लियर होगी बात? तो टेंजेंट तो ये हो गया, और एक सीकेंट और बना देते हैं। किसी और पॉइंट से बना सकते थे, पर चलो मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है, तो आई थिंक ये कहानी, अब यहां से प्रॉपर्टीज भी निकलेंगी, बट अब पहले समझ लो होता क्या है। तो ये ऊपर तो टेंजेंट बना दिया, सिंगल पॉइंट पे टच करेगा इस तरह से, और ये जो बना है इसको सीकेंट बोलते हैं। बढ़िया सिंपल हो गया तो। ठीक, आप में से कई लोग बोल सकते हैं, तो क्या सर कैन वी से दैट सीकेंट और कॉर्ड एक ही बात होती है? अगर आपके दिमाग में सवाल आया है तो देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है, कॉर्ड कभी भी सर्कल के बाहर नहीं जा सकती। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, सीकेंट तो पूरी लाइन है, वो सर्कल के बाहर भी जाएगी। ठीक है, हाँ, बट मैं इतना जरूर कहूंगा, देखो ये पूरा सीकेंट है, ये पूरा सीकेंट है, यहां से लेके यहां तक। आगे भी एक्सटेंड कर दो, वो तो एक लाइन होती है, सर्कल के बाहर भी जाएगी और दो पॉइंट पे टच भी करेगी। कट, टच बेसिकली एक पॉइंट को बोलते हैं, दो पॉइंट पे कट वर्ड यूज करेंगे हम लोग। ठीक, हाँ, पर हम इतना कह सकते हैं कि जब भी हम सीकेंट बनाएंगे तो उसका एक सबसेट के रूप में एक छोटा सा कॉर्ड तो अपने आप बन ही जाएगा। ये हिस्सा जो है यहां से लेके यहां तक का, ये कॉर्ड है आपकी। ठीक है, ये कॉर्ड हो गई। वो मैंने इरेजर चालू कर दिया, चलो कोई बात नहीं। आई थिंक थोड़ा इसको अनडू कर देते हैं। हाँ, गलती से इरेजर चल गया था। ये देखिए, ये बन गया अपना कॉर्ड, और सीकेंट तो पूरी लाइन हो जाएगी आपकी। तो आर बी क्लियर? आई थिंक आप मतलब समझ गए होंगे। तो जो प्रॉपर्टीज बताऊंगा यहां से भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, खासकर कुछ ऐसे फॉर्मुले जो दो सीकेंट के बीच में लगते हैं, या फिर एक सीकेंट और एक टैंजेंट के बीच में। विल कवर दैट। ओके, दिस इज ऑल्सो डन। अब हमारी तीन चीजें और बचती है, इनका मतलब देख लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज की लिस्टिंग एक तरह से शुरू करते हैं। ओके, आर्क, सेगमेंट और सेक्टर, इन तीनों शब्दों में कई बार हमको सुने सबने हैं ये सारे शब्द, पर कई लोग को तीनों बिल्कुल परफेक्ट क्लैरिटी से शायद ना पता हो, जो पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए इनको देख लेते हैं। ठीक है, और अगर तीनों पता है तो मतलब बढ़िया चल रहा है, और नहीं पता है तो और अच्छी बात है, अब बढ़िया हो जाएगा, अब समझ जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, पहले एक सर्कल बना देते हैं। ये रहा सर्कल। ठीक है, एंड आप कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। सेंटर तो अपन ने इसका बना दिया, ये रहा सेंटर। आर्क क्या होता है देख लीजिए फ्रेंड, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो हम सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स लेते हैं, ए, ये दो पॉइंट्स ले लिया आपने। अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है तो दो रास्ते हो सकते हैं। रास्ते तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर कॉन्सेप्चुअली दो रास्ते हो सकते हैं। या तो आप सीधे चले जाओ, सीधे स्ट्रेट लाइन, तो फिर कॉर्ड बन जाएगी। कॉर्ड बेसिकली लाइन सेगमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर आप सर्कल के ऊपर होते हुए जाते हो तो आर्क बनती है। ठीक है, तो इसको मैं अगर शेडेड तरीके से यहां पे बनाऊं, ये देखिए, डॉटेड पॉइंट्स, डॉटेड लाइन बना रहा हूं मैं यहां पे, ये आर्क होती है। अगर मैं इसको अलग से बनाऊं तो देखो, ये आर्क बन गई। सो व्हाट इज आर्क? कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, सो कंटिन्यूअस पार्ट और कंटिन्यूअस कर्व ऑफ द सर्कल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ये कर्व शेप की होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन तो कॉर्ड होती है। क्लियर? अब आप लोग बोलेंगे सर ये आपने छोटा वाला पार्ट बनाया, दूसरे कोने पर भी तो बड़ी सी एक आर्क बन रही है, ये इधर इधर जो बन रही है, ये मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, इसको थोड़ा अलग करके बनाओ, ये देखो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इसलिए इसको, ये भी आर्क है, इसलिए इसको माइनर आर्क बोलते हैं, इसको मेजर आर्क बोलते हैं। अगर ये आर्क माइनर है, देखो ये माइनर आर्क है, तो ये वाली कौन सी बन जाएगी? रफली बता रहा हूं आपको, मेजर आर्क। तो एक माइनर और एक मेजर। ठीक है, क्लियर? तो ये आर्क का मतलब हो गया। प्रॉपर्टीज की भी हम बात करेंगे। आइए अब सेगमेंट की बात कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं। समझ रहे हो ना? तो अब डेफिनेशन भी क्लियर हो रही हैं, और आप जब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना तो यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन एट ऑल।
थोड़ा एडेड कॉन्फिडेंस भी रहे कि भाई वी नो व्हाट आर दीज थिंग्स। सेगमेंट की बात कर लेते हैं। सेगमेंट क्या होता है? बहुत बारीकी से इन सब चीजों के अंतर समझना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने बना दिया सर्कल। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कॉर्ड बना रहा हूं, किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ये कॉर्ड। आपने देखा फ्रेंड्स, जब भी हम कोई कॉर्ड का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो हमारा सर्कल होता है वो दो हिस्सों में टूट जाता है। अगर वो कॉर्ड डायमीटर हुई तो दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे, पर अगर हम कोई नॉर्मल कॉर्ड भी बनाते हैं तो दो हिस्से तो बनते ही हैं। यही दोनों हिस्से सेगमेंट कहलाते हैं। यही दोनों हिस्से सेगमेंट कहलाते हैं। जैसे कि अगर आपने ए बी कॉर्ड बनाई तो ये देखिए जो एरिया में शेड कर रहा है यहाँ पे, यही सेगमेंट है। ठीक है, वो आप बोलोगे सर एक हिस्सा तो ऊपर भी बना, बिल्कुल बना। शब्द समझ गए? दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। अलग से बना दूं, ये देखो, माइनर सेगमेंट और मेजर वाला उस तरफ वाला बन जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन बोलोगे सर, डेफिनेशन क्या बोलेंगे? बिल्कुल आराम से बोल देंगे। सेगमेंट इज द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड। द आर्क एंड द कॉर्ड, एरिया इनक्लोज बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट। और इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एक होता है ना डबल एंगल थ्योरम या फिर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बहुत जरूरी थ्योरम है, वो सारे से जुड़े हुए हैं। विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, समझ गए? आखिरी टर्म की बात करते हैं और फिर हम सारे टर्म्स का समझाने वाला पार्ट कंप्लीट, फिर थ्योरीज की बात करेंगे। इसको हटा देते हैं और आखिरी चीज देख लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है। हम में से कई लोग थोड़ा कंफ्यूज भी कर देते हैं कि सेक्टर को कई बार सेगमेंट समझ लेते हैं, वैसा वर्षा। तो इस तरह की कोई भी गलती ना हो, तो मैंने आपको बता दी चीजें। कुछ भी रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं है, इट्स ऑल इजी। देख ही रहे हो, क्वेश्चन पे भी अप्लाई करेंगे आराम से हो जाएगा अप्लाई। ठीक है, चलिए जी, अब सेक्टर की बात कर लेते हैं। सेक्टर में कहानी कुछ ऐसी होती है फ्रेंड्स कि मान लीजिए ये रहा हमारा सर्कल, इसका हमने सेंटर मार्क कर दिया ओ, और ये दो पॉइंट्स देख लीजिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए और बी। ठीक है, पिछले एक्सप्लेनेशंस में जब मैं सेगमेंट की बातें कर रहा था तो मैं कॉर्ड ड्रॉ कर रहा था, अब मैं रेडियस ड्रॉ करूंगा तो सेक्टर बनेगा। इस पॉइंट को, अब रेडियस कैसे बनेगा? सर्कल वाले पॉइंट को आप सेंटर से जोड़ दो, ये जोड़ दिया, एक रेडियस बन गया। इस पॉइंट को भी जोड़ दो तो ये भी बन गया, बढ़िया। एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू रेडियाई, क्योंकि दो रेडियस की बात करो इसलिए रेडियाई, एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू रेडियाई एंड द आर्क, यही सेक्टर होता है। ठीक है, दिस एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द टू रेडियाई एंड द आर्क, नॉट द कॉर्ड, आर्क। कॉर्ड पे तो कॉर्ड तो यहीं पे रुक जाएगी, हमें तो आर्क तक जाना है। बहुत फाइन कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये बन गया अपना सेक्टर। मैंने यहाँ पे शेड करके बता भी दिया आपको। कोई खाने की चीज याद है आपको जो सेक्टर की याद दिलाती है? आई थिंक इट्स इजी, पिज्जा। क्लियर हुआ? पिज्जा, जब भी हम पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा के जो स्लाइसेस होते हैं ना, वो सेक्टर के फॉर्म में। इसी तरह से तो पिज्जा का स्लाइस निकालते हैं। ठीक है, इतना बड़ा नहीं, छोटे छोटे पीस पहले बनते हैं, बट वो सेक्टर ही बनता है। क्लियर? तो सेक्टर वाली कहानी भी हो गई, इसकी बात भी करेंगे। सेक्टर में व्हाट इज एरिया ऑफ अ सेक्टर, दैट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके में बात करनी होगी। एनीवेज, ठीक, तो यहां पे हमारी लिस्टिंग एक तरह से 100% कंप्लीट हो जाती है। और अब हम इसके बाद बात करेंगे कि ये जो भी कॉन्सेप्ट जो आप जान चुके हैं ये होते क्या हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ भी फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट, अप्रोचेस या थ्योरम्स हैं क्या, अगर है तो उनको याद